अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी को, कि ह्यूमंस का ब्रेन किस तरह का होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के मज़ीद कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। ह्यूमन ब्रेन ह्यूमंस का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन के अंदर हमारी पूरी बॉडी को ये सिग्नल देना कि कौन सा काम करना है, किस टाइम पे करना है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर न्यूरॉन्स और नर्व्स ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बट वो एक पूरा अलग टॉपिक है। हमें इतना याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और करता क्या है और होता क्या है, सॉरी, हमारे स्कल के अंदर, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर, हेड के अंदर, और इसके अलावा शील्डेड बाय द क्रेनियम। और हमारी स्कल की जो क्रेनियम बोन्स होती हैं, जो हम लास्ट वीडियो में देख भी चुके हैं, वो क्रेनियम बोन्स हमारे ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए वेट की, कि ह्यूमन ब्रेन का जो वजन है वो कितना होता है, तो वो 1.4 kg होता है, और जो कि 3 पाउंड्स के बराबर है। राइट। अब मजीद आगे चलें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन पे, तो हम सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। बट हमने इसको अभी डिटेल में देखना है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता क्या है। तो ये सारा ब्लू कलर का पार्ट दैट इज फोर ब्रेन, और इससे मजीद नीचे आओ तो एक पर्पल कलर का पार्ट जिसको हम हाइंड ब्रेन कह रहे हैं। पर्पल पार्ट और पिंक पार्ट के दरमियान में एक ग्रीन कलर का पार्ट है जिसको हम मिड ब्रेन कह रहे हैं। ठीक है, मिड ब्रेन ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब हम चलते हैं अपने फोर ब्रेन की तरफ। फोर ब्रेन के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। देर आर टू पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, एक है टेलेंसिफेलॉन और एक है डायंसिफेल। ठीक, अब ये जो पूरा पर्पल पर्पल नहीं, सॉरी, पिंक कलर का जो पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये है टेलेंसिफेलॉन। और ये जो रेड कलर का पार्ट नजर आ रहा है बीच में, इसको हम कह रहे हैं डायंसिफेलॉन। ठीक, अब इसको मजीद पढ़ते हैं। सबसे पहले है टेलेंसिफेलॉन। टेलेंसिफेलॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स का क्या मतलब होता है। वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हमारे पास एक इंट्रो वीडियो मौजूद थी, जिसके अंदर एक हाफ ब्रेन जो था वो घूम रहा था, मौजूद था। तो वो वाला जो ब्रेन था वो था हेमिस्फीयर। उस तरह के दो हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस हेमिस्फीयर के अंदर जो है कंपोजिशन की बात अगर की जाए तो आउटर ग्रे मैटर होता है और एक इनर जो है वो वाइट मैटर होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स दरअसल वो चीज़ें हैं या वो बॉडीज़ हैं जो कि सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करा रही होती है। इसके बाद बात की जाए सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, तो हमें पता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक ही बात है। इसके भी इन्होंने हमें 4 रीजन्स दिए कि 4 तरह के रीजन्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, दैट इज फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसी नाम की बोन्स पढ़ी थी कि फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन। अब जो बोन्स हमारे ब्रेन के इन पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है ना, उन बोन्स को हम इन्हीं नाम से कहेंगे, कि जो फ्रंटल लोब को कंट्रोल कर रही है दैट इज फ्रंटल बोन, और जो पेराइटल लोब को कंट्रोल कर रही है वो पेराइटल बोन। ठीक, तो ये था हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब मजीद आगे चलें तो डायंसिफिलॉन शुरू होता है। टैलेंसिफिलॉन हमारे यहाँ पे खत्म हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाँ बस दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं इसके अंदर। फिर डायंसिफिलॉन की बात की जाए तो डायंसिफिलॉन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के मजीद 3 पार्ट्स हमारे पास हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले थैलेमस के बारे में कि थैलेमस क्या होता है। थैलेमस हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी बॉडी से आकर इकट्ठी होती है, सॉर्टेड आउट होती है, और फिर थैलेमस उसको अप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर्स में भेज देता है। मतलब हमारे ब्रेन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन थैलेमस में आती है, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो थैलेमस जिस पार्ट को आगे भेजनी होती है ब्रेन के, उसको भेज देता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। और अगर बात की जाए कि थैलेमस होता क्या है, थैलेमस ये बिल्कुल मिड में, अगर आप लोग को लेबलिंग भी नजर आ रही हो तो ये हमारा होता है थैलेमस। ठीक,
मजीद आगे बढ़े तो लिम्बिक सिस्टम इज द सेकंड पार्ट ऑफ डायंसिफेलॉन, और ये होता कहाँ है, ये सेरिब्रम और थैलेमस के मिड में होता है। अब सेरिब्रम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट्स हमने देखे थे, दैट आर हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये 3 तरह के पार्ट्स हमने देखे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लोकेशन देखते हैं कि कहाँ होते हैं। थैलेमस यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल ब्रेन के मिड में थैलेमस है। इसके बाद यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, अमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, ये इसकी लेबलिंग है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, इट कंटेन्स द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि क्लस्टर कहते हैं गुच्छों को, यानी कि ग्रुप्स की सूरत के अंदर वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शन इसका क्या क्या है, इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हंगर यानी कि भूख को, थर्स्ट यानी कि प्यास को, वाटर बैलेंस यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो या एक्सवाइजेड, जितनी भी वाटर बैलेंसिंग से रिलेटेड काम है वो सब कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करेगा, इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारे कुछ इमोशंस को भी कंट्रोल करेगा, जैसे जैसे कि रेज, फेयर, प्लेजर और सेक्सुअल अराउजल्स को। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस की बहुत इजी से फंक्शन है। अब आगे चलें तो अमिगडाला आता है। अमिगडाला क्या करेगा, अमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऐसा चेंज अगर अचानक आ जाए या एक्स वाई जेड किसी भी तरह का चेंज आ जाए हमारे इन्वायरमेंट में, तो हमें किस तरह का बिहेवियर दिखाना है, या मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर या रिस्पॉन्सेस का इजहार करते हैं, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है अमिगडाला। ठीक है, इसके अलावा ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि लोनर यानी कि तन्हाई, और फियर यानी कि डर, हेट यानी कि नफरत वाला एलिमेंट उसको कंट्रोल करेगा, और सेक्सुअल अराउजल्स को भी अमिगडाला कंट्रोल करेगा। इसके बाद आगे चलें तो हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का नाम हिप्पोकैम्पस इस वजह से है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो सी हॉर्स की तरह होती है। ठीक है, यानी कि समंदरी घोड़े की तरह होती है। फंक्शन की बात की जाए तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी जो याददाश्त होती है उसका जिम्मेदार है हिप्पोकैम्पस। और अगर हमारे हिप्पोकैम्पस को कुछ होता है तो हम अपनी याददाश्त जो है वो लॉस्ट कर देते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर किसी की याददाश्त चली गई तो मतलब उसका हिप्पोकैम्पस अफेक्ट हो गया। और इसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, जब भी कोई चीज़ हमें याद रह जाती है या हम किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं तो वो दरअसल हमारे हिप्पोकैम्पस के अंदर आ रही होती है। और ये पिक्चर हम देख चुके हैं पहले, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अपने मिड ब्रेन के बारे में, तो इट इज एक्सट्रीमली, हियर इज अ मिस्टेक कि ये वीडियोस नहीं है, ये रिड्यूस है। ठीक है, एक्सट्रीमली रिड्यूस इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर मिड ब्रेन रिड्यूस होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। फंक्शंस की बात अगर करें तो रेटिकुलर फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब रेटिकुलर फॉर्मेशन किसको कंट्रोल करती है, हमारी स्लीप को, यानी कि सोने को, कब सोना है कब जागना है। इसके अलावा हमारे इमोशंस को, ठीक है, हमारे जज्बात को, और इसके अलावा हमारी मसल टोन को, हमारी मूवमेंट को, और हमारे रिफ्लेक्सेस को। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है जो हम सडन एक्शन लेते हैं, जैसे कि हमारी जो लैशेस ब्लिंक कर रही होती हैं तो वो हम सोच के नहीं करते, वो हमारे सडन एक्शन होता है, हो रहा होता है। इसके अलावा अगर किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ लग जाए तो हम फौरन से जो है अपना हाथ दूर कर लेते हैं, तो दैट इज अ रिफ्लेक्स, के बगैर सोचे समझे आपने किस कोई रिस्पॉन्स दिया, दैट इज रिफ्लेक्स। बात की जाए मिड ब्रेन की, तो ये जो लाइट ग्रीन कलर का पार्ट हमें नजर आ रहा है ये है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, बहुत छोटा है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मुकाबले में। मजीद आगे चले, अब हाइंड ब्रेन शुरू होता है। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं, मिड ब्रेन वैसे ही छोटा सा। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट आर मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्लम। ठीक है, कुछ लोग इसको सेरिबेलम भी कहते हैं बट हम सेरिब्लम कहते हैं। और डायग्राम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको पोन्स, मेड्यूला और सेरिब्लम तीनों नजर आते हैं। ठीक, अब मजीद आगे चले तो मेड्यूला शुरू होता है। मेड्यूला क्या करता है, इट इज कंट्रोल द ऑटोनॉमिक फंक्शंस। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जिनको हम कंट्रोल नहीं करते बल्कि वो खुद ब खुद हो रहे हैं, जैसे कि ब्रेथिंग, हमारा सांस लेना, हमारा हार्ट रेट यानी कि दिल का धड़कना, इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा सॉलोइंग यानी कि निगलना, ये मेड्यूला कंट्रोल करता है। इसके बाद आगे बात की जाए तो ये है हमारा पोन्स, लोकेटेड अबव द मेड्यूला, यानी कि मेड्यूला के ऊपर मौजूद होता है पोन्स।
और करता क्या है, ट्रांजिशन बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस, जब हम सो रहे होते हैं और हम जाग रहे होते हैं तो उसके दरमियान जितने भी ट्रांजिशन होती है उन सबको पोन्स कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ स्लीप, ठीक है, कि हमें कब गहरी नींद आनी है, कब हमें हमारी नींद जो है वो हल्की होनी है, या इस तरह के जो स्टेजेस होते हैं स्लीप सोने के दरमियान, वो सारी चीजें भी पोन्स कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, हमारे सांस लेने का एक पैटर्न जो है वो भी पोन्स कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब पोन्स की जो डायरेक्शन क्या है वो ये है, जो लाइट पिंक कलर का हमें नजर आ रहा है, मिड ब्रेन से नीचे और मेड्यूला से ऊपर। ठीक है, ये है हमारा पोन्स। अब आगे चलें तो सेरिब्लम आता है। सेरिब्लम जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। सेंसरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन से आ रही होती है। इसके बाद रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा जो कि हमारी ऑडिटरी यानी कि कानों यानी कि एयर सिस्टम से आ रही है, और विजुअल यानी कि हमारे आंखों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्लम कंट्रोल करेगा। सेरिब्लम की अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो हार्ट की तरह का जो सिस्टम है, दैट इज स्ट्रक्चर है, इसको हम कह रहे हैं सेरिब्लम। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।